हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट 5 का सेकंड वीडियो। आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी हमारे पास क्लास 11th फिजिक्स की, हमने उसमें सेंटर ऑफ मास फॉर टू बॉडी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। आज हम स्टडी करेंगे टॉर्क। तो सबसे पहले टॉर्क का जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट वर्ड आपको बताया गया था, जिस भी ऑब्जेक्ट के या जिस भी क्वांटिटी के साथ मूवमेंट वर्ड लग जाता है तो उसका मीनिंग होता है कि हम डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो फोर्स की को जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तब जो क्वांटिटी बनती है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। लेकिन जो डेफिनेशन है वो कुछ और बताती है। डेफिनेशन के अलावा जो मीनिंग निकलेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं। देखिए, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, the turning effect of force about a fixed axis is called torque। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है तब उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो तो हुई सिंपल लीनियर फोर्स। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तब जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट का मीनिंग है जो किसी चीज को गोल घुमाने में फोर्स करे। तो रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में या किसी एक्सिस के अलोंग मोशन में जो फोर्स लगेगी उसको हम टॉर्क बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को टाउ के साथ। ये सिंबल है इसका टाउ, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल होता है R क्रॉस F। वेक्टर क्वांटिटी है तीनों, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको क्लियर है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास R F साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास टॉर्क। R जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, F जो है वो फोर्स है, टाउ जो है वो क्या है हमारे पास टॉर्क है। और यहाँ से क्लियर हो गया कि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर बात करो इसकी SI यूनिट की तो SI यूनिट जो होगी टॉर्क की वो हो जाएगी आपके पास फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो ये हो गई न्यूटन मीटर। अगर आप डायमेंशन फॉर्मूले की बात करोगे तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला L1, फोर्स का होता है M1 L1 T-2, तो कंबाइन करके आ जाएगा M1 L2 T-2। ये फॉर्मूला जो कि वर्क के इक्वल है। वर्क का भी फॉर्मूला हमारे पास यही होता है। तो ये टॉर्क है हमारे पास। अब इसी टॉर्क को हम तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे और तीसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीन तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। We consider a body moving in XY plane, या रोटेटिंग लिख सकते हो आप, रोटेटिंग इन XY plane अबाउट Z एक्सिस। जो Z एक्सिस के अलोंग XY प्लेन में रोटेट कर रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और आपको पता है इस तरफ हो जाएगा Z एक्सिस। कोई बॉडी हमने मान ली, कोई बॉडी यहां पर है इस टाइम, जिसका पोजीशन वेक्टर है R। ये बॉडी रोटेट करती है, यहाँ रोटेट बॉडी लिख लो, मूविंग तो फिर ये भी हो सकता है कि वो लीनियर मोशन में हो। रोटेटिंग, इस बॉडी को ने रोटेट किया
एक्स वाई प्लेन में और किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है। अब देखिए मान लीजिए इस टाइम पॉइंट पी पर है, कुछ टाइम के बाद जो है वो इस पोजीशन पर आ गई, P के बाद वो किस पोजीशन पर आ गई, इस पे। मान लो ये पोजीशन है Q, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, dr, हमने मान लिया स्मॉल dr उसने कवर किया, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r प्लस dr। अगर वो पहले एंगल बना रहा था x एक्सिस के साथ थीटा और ये एंगल हो गया d थीटा, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस कवर हुआ तो स्मॉल एंगल जो है वो चेंज आया होगा आपके पास। ये है प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारे अकॉर्डिंग है। अब देखिए अब हम इसमें क्या चेंज करने वाले हैं, हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ जो हमने स्मॉल डिस्टेंस मूव कराया उसमें स्मॉल वर्क हमें करना पड़ा होगा। लेट स्मॉल वर्क इज डन इन रोटेटिंग स्मॉल डिस्टेंस, देन dw इज इक्वल टू f डॉट dr। ये सबको पता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। f को x और y प्लेन में काम चल रहा है तो f को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है, जैसे आपके पास a है, a को अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना है तो a का कितना कंपोनेंट x में है, कितना y में है और कितना z में है। जैसे आप लिखते थे axi प्लस ayj प्लस azk, ऐसे हम लिखेंगे। तो अब इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखो फोर्स को लिख सकते हैं, एक्स वाई की बात है, फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में fx, साथ में यूनिट वेक्टर i जो ये बताएगा कि ये i एक्सिस का पार्ट है, x एक्सिस का पार्ट है, साथ में fy और j, दो की ही बात होगी क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हम काम कर रहे हैं इसमें। dr बीच में डॉट, dr जो है वो डिस्टेंस को बताता है, इजिली dxi dyj, ये हमने dr को लिख दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। डॉट प्रोडक्ट आप करते हो, आपको पता है i की होगी प्रोडक्ट i के साथ और वो 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास fx dx प्लस fy dy इज इक्वल्स टू dw। ये आपको पता है कि आपके पास आ गया। अब देखिए फर्दर क्या करना है इसमें, हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर ये क्या है, ये r है, इस r को रिजॉल्व करते हैं। ये r थीटा एंगल बना रहा है तो x एक्सिस पे हो जाएगा r cos थीटा, x एक्सिस का कंपोनेंट। परपेंडिकुलर y का कंपोनेंट क्या हो जाएगा r sin थीटा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजॉल्व किया है हमने। तो अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली जिसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। वैल्यू पुट करनी है dx की, लेकिन वैल्यू हमारे पास है x, तो x को dx करना हमें आता है, डेरिवेशन हमें करना आता है इजीली। तो नाउ एज x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, देन dx किसके इक्वल हो जाएगा माइनस r sin थीटा, और किसके अलोंग कर रहे हो आप dx को, d थीटा के अलोंग ही कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप सिंपल d थीटा को यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ चला जाएगा हमारे पास, यही लिख सकते हो, थीटा को किया तो d थीटा। सिमिलरली y किसके इक्वल था r sin थीटा, देन dy इज इक्वल्स टू r cos थीटा d थीटा। आपको पता साइन में प्लस आएगा जब करेंगे, और cos का जब डेरिवेशन करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। दोबारा देखिए r sin थीटा किसके इक्वल, y के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू माइनस y d थीटा। r cos थीटा किसके इक्वल, x के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू x d थीटा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ बोथ, dx की वैल्यू भी है और dy की वैल्यू भी है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, देखिए dw इज इक्वल टू fx, dx की वैल्यू है माइनस y d थीटा प्लस fy और इसकी वैल्यू है x d थीटा।
कॉमन आपको पता है क्या आने वाला है, डी थीटा कॉमन आ रहा है। डी थीटा अगर कॉमन है आपके पास, अंदर रह गया माइनस एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई एक्स। इसको रीअरेंज करके हम ये लिख सकते हैं, ये रीअरेंज कर दिया, पॉजिटिव टर्म को हमने पहले लिख दिया। ये जो टर्म है आपके पास, ये इसी को ही बोलते हैं हम टॉर्क, वेयर टॉर्क इज इक्वल्स टू, ये है टॉर्क का फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ये हमारे पास टॉर्क है। कैसे पता लगा टॉर्क है, देखो इस इक्वेशन से पता लगा, यहां से। वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी सीधा लीनियर, फोर्स भी लीनियर। अब dw इज इक्वल टू समथिंग इनटू d थीटा, ये था रोटेशनल वाला डिस्टेंस, गोल गोल डिस्टेंस थीटा, और गोल थीटा अगर आ गया तो यानी कि इसके साथ जो भी चीज होगी वो फोर्स को एक्सप्लेन करेगी, और गोल मोशन में फोर्स लगती है टॉर्क, तो इसलिए ये कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं d टाउ डॉट d थीटा, ये आ गया अगर इसकी वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दी। तो ये पहला रिलेशन निकाला हमने किसकी फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब हम इसको करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये कैसा होगा, देखिए। टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं, देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जिनमें साइन कोस ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये जो हमने वैल्यू निकाली, इसके फॉर्मूले में कहीं भी लास्ट में आपको साइन कोस नहीं मिला, एक्स वाई रहा, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही होता है। अब हम इसको साइन कोस में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए एक इक्वेशन आपने अभी निकाली थी, टॉर्क इज इक्वल्स टू एक्स एफ आपके पास आई वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये रिलेशन हमने अभी निकाला लास्ट जब आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किया। इस इक्वेशन में हमें अब वैल्यू पुट करनी है सारे कंपोनेंट्स की जो जो हमारे पास है। कौन कौन सा कंपोनेंट, देखिए x की वैल्यू तो आपको पता है, एक डायग्राम जो हमने अभी बनाया था मैं उसको फास्टली बना देता हूँ एक बार ताकि आपको रिमाइंड हो जाए चीजें। हमने डायग्राम ये बनाया था अभी, ये डायग्राम हमने भी बना रखा था। तो x की वैल्यू तो आपको क्लियर है, ये है r cos थीटा, एफ वाई माइनस वाई की वैल्यू आपको क्लियर है r sin थीटा एफ एक्स, लेकिन हमें यहाँ पर एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू भी जो है वो निकालनी है। देखो बॉडी यहाँ पर थी, जब बॉडी यहाँ पर थी तो उस पर फोर्स लग रही थी, वो फोर्स भी दो डायरेक्शन में लग रही होगी। हमने मान लिया एक डायरेक्शन में फोर्स की थी ये एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक डायरेक्शन फोर्स की थी ये वाई एक्सिस के अलोंग। दो कंपोनेंट थे फोर्स के, दो वेक्टर जिनको टेल से जोड़ा गया है, तो उनका भी एक रिजल्टेंट होगा, वो होगा ये, और मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है आपके पास अल्फा। ठीक है, तो यहाँ यही तो पूछा गया है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो किस में है, जेड एक्सिस में है। तो आप फोर्स के कंपोनेंट्स को भी तो तोड़ सकते हो। ये फोर्स है, इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस अल्फा। इस एफ को रिजॉल्व करोगे, बेस ये है, एंगल है एफ कोस अल्फा, और ये क्या होगा एफ साइन अल्फा। वैल्यू पुट करते हैं, देखो आर कॉस थीटा एफ वाई की जगह लिखोगे आप एफ साइन अल्फा माइनस
आर साइन थीटा, एफ की जगह लिखोगे आप एफ एक्स की जगह एफ कोस अल्फा। ठीक है, कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिया हमने आर और एफ, क्या बचा साइन अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा। अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो वो इजीली देख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में आया एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए माइनस बी का, यही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर ए का रोल प्ले कर रहा है अल्फा और बी का रोल प्ले कर रहा है थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आर एफ साइन ए माइनस बी, और लेट ये जो a माइनस बी है इसको आपको एक तीसरी चीज में कन्वर्ट कर दो, मान लो ये फाई के इक्वल है, तो सिंपली क्या फॉर्मूला आ गया टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई। तो यही फॉर्मूला आपने यहाँ से निकाला था, जब आपने इसने क्रॉस हटाया था तो आपके पास आया था आर एफ साइन थीटा। तो यानी कि क्लियर हो गया आपके पास कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो हमने यहाँ फॉर्मूला निकाला वही फॉर्मूला जो है हमारे पास टॉर्क का जो है वो निकल के आता है। तो ये सेकंड फॉर्मूला है आपके पास टॉर्क का जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकाला है। अब हम थर्ड टॉर्क का गौर करेंगे, जिसमें हम इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट नजर आ रही है तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, क्रॉस आ रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो क्लियर बता रहा है आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमें बस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करनी है। हेडिंग डाल देता हूं मैं, टॉर्क इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो टॉर्क को क्या लिखेंगे टाउ ऑफ x इंटू आई, टाउ ऑफ y इंटू जे, टाउ ऑफ z इंटू k। ये तो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर दिया। r को रिप्रेजेंट करोगे तो x i y j z k, क्रॉस f को रिप्रेजेंट करोगे f x i f y j एफ जेड, ये तो मैंने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे की जाती है, आई जे के मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड और ये हो गया एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को। देखिए सबसे पहले आई की फॉर्म में करते हो आप, तो इसको लेफ्ट करके ये जो कंपोनेंट आ जाते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, तो ये आता है आपके पास वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। इसको माइनस का लिया जाता है, माइनस का जे, इनको परपेंडिकुलर वालों को छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस जेड एफ एक्स। अब ये प्लस के, ये दोनों लाइनें छोड़ दी तो एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है टी एक्स आई टी वाई जे टी जेड के। आंसर तो ये भी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आई के कंपोनेंट को आई के साथ कंपेयर करोगे तो टाउ एक्स आ जाएगा वाई, ये आ गया जेड, जे के कंपोनेंट को जे के साथ कंपेयर करोगे तो वो आ जाएगा, के को के के साथ करोगे तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये तीन आपके पास आ जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने टॉर्क को एक्सप्लेन किया कि टॉर्क होता क्या है, और उसको तीनों ही कंपोनेंट में शो करके दिखाया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे आंसर आएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या है और पोलर में क्या है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि तीनों आपसे पूछे जाएं, 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई एक भी पूछा जा सकता है कि आप टॉर्क को सिर्फ कार्टेशियन में कर दो, या टॉर्क को सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस करके दिखाओ, या टॉर्क को जो है वो रेक्टेंगुलर में एक्सप्रेस करके दिखाओ।